और अब प्रताप राव जाधव को बुलाया गया है शिवसेना के कोटे से। मैं प्रताप राव गणपतराव जाधव ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं प्रताप राव गणपतराव जाधव ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्य के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। जाधव एकनाथ शिवसेना गुट से यहां पर मंत्री पद की शपथ लेते हुए राज्य में मंत्री की जिम्मेदारी निभाई है, अब सीधे केंद्र में बड़ी जिम्मेदारी। ये एमओएस बने हैं शिवसेना से, कैबिनेट मिनिस्टर पहला कोई नहीं आया इससे पहले। हाँ जी, मेरे को समझ नहीं आता इसमें फॉर्मूला क्या है कि जब रामविलास पासवान 5 लेकर के आए, उनको कैबिनेट मिनिस्टर बना दिया। इनके पास 7 एमपी इनका कैबिनेट मिनिस्टर नहीं मिला। यहाँ वो तो छोड़िए, वो तो मुख्यमंत्री, तो ये इसका मतलब अंदर अलायंस के अंदर कोई प्रिंसिपल फॉलो नहीं हो रहा कि एक के लिए एक कैबिनेट मिनिस्टर होगा। ये इंपॉर्टेंस नहीं, यहाँ पे कोई वैसा फॉर्मूला नहीं है कि 4 पर 1 या 3 इसका बार्गेनिंग पावर शिवसेना की उतनी नहीं है जितनी रामविलास पासवान की बेटे की है। मैं ये बताना चाहता हूँ। जयंत चौधरी, ठीक है, और अब आरएलडी के कोटे से जयंत चौधरी का नाम पुकारा गया है। I, Jayant Chaudhary, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as a Minister of State for the Union, and that I will do right to all manner of people in accordance with the Constitution and the law, without fear or favor, affection or ill will. I, Jayant Chaudhary, do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as a Minister of State for the Union, except as may be required for the due discharge of my duties as such Minister of State. जयंत चौधरी पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आते हैं, जाट नेता, किसान नेता और एन चुनाव से पहले बीजेपी के साथ आए और अब मंत्री पद की शपथ ली है। नहीं, मुझे तो आश्चर्य इस बात का हो रहा है, जयंत चौधरी किसानों की राजनीति करते हैं, चौधरी चरण सिंह के पोते हैं, अजीत सिंह के बेटे हैं और अंग्रेजी में शपथ ले रहे हैं। ये मतलब जबकि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के लोग हिंदी में ले रहे हैं। हालांकि वैसे अगर देखिए उनका तो अच्छी बात है। और ये अलग बात ये है कि जयंत चौधरी एमओएस इंडिपेंडेंट चार्ज बन रहे हैं, पहली बार मंत्री बन रहे हैं। पता नहीं इंडिपेंडेंट चार्ज है कि नहीं अभी पता। अब पता नहीं, लेकिन एमओएस तो है, इनके ब्रैकेट में लिखा हुआ है, आया था सुपर्स में इंडिपेंडेंट। हाँ, इंडिपेंडेंट चार्ज। तो अब राज्य मंत्री इनके 2 एमपी हैं जीत के आए। और अब राज्य मंत्री के तौर पर शपथ लेने के लिए जितिन प्रसाद को आमंत्रित किया गया है। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत से जीतकर आए हैं। वरुण, मैं जितिन प्रसाद ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं जितिन प्रसाद ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवा जबकि ऐसा राज्य मंत्री के रूप में
अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना उपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संचित या प्रकट नहीं करूंगा। प्रसाद अभी तक योगी सरकार के मंत्री, और लीजिए आज से मोदी सरकार के मंत्री हो गए। और मुझे ध्यान आ रहा है, राव इंद्रजीत हो या फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया या फिर अब तीसरा नाम जितिन प्रसाद, मनमोहन सिंह सरकार में भी और मोदी सरकार में भी मंत्री पद। हाँ, इंपॉर्टेंट जितिन का पॉइंट क्या है कि जब इनका शिफ्ट हुआ था कांग्रेस से बीजेपी में तो थोड़ा बहुत हल्ला हुआ था, ये भी सेटल नहीं हो पाए थे, इनको भी वक्त लगा और आखिरकार शाहजहांपुर के बजाय पीलीभीत से इनको जीत हासिल हुई और उसके एवज में इनको मंत्री बनाया गया। तो इनको भी डायरेक्ट बेनिफिशियरी ये नहीं थे बीजेपी में शिफ्ट करने के। बीजेपी इतनी बड़ी पार्टी है कि इसमें आपको वक्त लगता है सेटल होने में, उसके बाद आपको रिवॉर्ड मिलता है।